हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ दोस्तों। पेपर में ये आपका सीधा जितने भी, चाहे आप आईटी से टीओ का एग्जाम दे लें, इसरो टेक्नीशियन बी दे लें, आईटीआई से रिलेटेड और जेई से रिलेटेड जितने भी आप एग्जाम देते जा रहे हैं, आप जितने भी टीचरों से पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे डाटा, इतना फैक्चुअल डाटा है जो पेपर में डायरेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं। वो डाटा आप एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैंने वो सारा का सारा डाटा एक साथ कलेक्ट किया है और उस डाटा को मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ और रिवीजन भी करवा रहा हूँ। आज मैं ब्रश की बात करूंगा इस शॉर्ट्स में, और ब्रश में किस ब्रश का कितना करंट डेंसिटी होती है और कितना उसके ऊपर प्रेशर होता है ना, और कितना उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली बताऊंगा, है ना। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन ब्रश। ब्रश का काम होता क्या है दोस्तों? ब्रश का मेनली वर्क होता है करंट को कलेक्ट करना। क्या होता है दोस्तों? करंट को कलेक्ट करना। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन ब्रश की। कार्बन ब्रश की बात करते हैं तो इसमें करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो करंट डेंसिटी होती है 5.5 से लेके 6.5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कॉपर प्लस कार्बन। कॉपर और कार्बन का मिक्स ब्रश हम बनाते हैं, तो इसमें करंट डेंसिटी होती है 15 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट ग्रेफाइट। अगर सॉफ्ट ग्रेफाइट का हम ब्रश बनाते हैं तो 9 एम्पियर से 9.5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी करंट डेंसिटी होती है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ग्रेफाइट या इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ब्रश की अगर हम बात करें तो 8.5 एम्पियर से लेके 9 एम्पियर सेंटीमीटर पर स्क्वायर ये इसकी करंट डेंसिटी होती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनके प्रेशर की, कि किस ब्रश पर कितना प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन ब्रश की। कार्बन ब्रश में जो प्रेशर होता है 0.2 से लेके 0.27 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम कार्बन प्लस कॉपर ब्रश की बात करते हैं तो 0.15 से लेके 0.18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सॉफ्ट ग्रेफाइट की, तो सॉफ्ट ग्रेफाइट मतलब 0.12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इलेक्ट्रो ग्रेफाइट की बात करते हैं तो 0.22 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब मैं बात करता हूं वोल्टेज ड्रॉप की, कि किस टाइप के ब्रश में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। कार्बन में 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है। कॉपर प्लस कार्बन की बात करूं तो 0.25 से लेके 0.35 तक, है ना। सॉफ्ट ग्रेफाइट का 1.6 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का हमेशा 1.7 से 1.8 वोल्ट तक इनका क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज मैंने ब्रश और उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैंने परमानेंटली क्लियर कर दी। तो इसकी टेबल बना लेना जो आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू दोस्तों।